हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमने औरो फार्मा में एक ट्रेड को कंप्लीट किया है। मार्केट का आज का मूव बहुत ही फास्ट था, बहुत ही रैपिड था। इसके बाद मार्केट सडन एक मूव दिया था। हम इस मूव को वाइल रिकॉर्डिंग कैप्चर ही नहीं कर पाए, इतना ड्रास्टिकली मार्केट ने मूव दिया। एंड प्रीवियस सेशन के लो को ब्रेक करके मार्केट अभी देखिए कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे लो को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से हमने देखा, किस तरीके से मार्केट का मूव आया है, किस एनालिसिस को हमने समझ के यहाँ पर एंट्री प्लान किया था। ओके, सो अगर आप यहाँ पे टेलीग्राम पर देखोगे तो टेलीग्राम पर मॉर्निंग में हमने ट्रेड को यहाँ पे जो हमारा एनालिसिस था उसको हमने अपडेट किया था कि औरो फार्मा में ये हमारा एक्सट्रीम जोन है। एंड अगर मार्केट इस लेवल के नीचे सस्टेन करने की कोशिश करता है तभी हम कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में देख सकते हैं। बट अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर रहता है तो हम यहाँ पे किसी भी एनालिसिस को नहीं देखेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम जोन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट एक्सट्रीम जोन के ऊपर जा रहा है देन हमारे लिए कोई भी फ्रूटफुल जोन नहीं है, कोई भी वैलिड जोन नहीं है, वहाँ पर हम ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। ट्रैप होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, सो बैक टू बैक हम इन चीज़ों को वीडियो में डिस्कस करते ही रहते हैं, बट एक्सट्रीम जोन हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप अभी तक आप ये समझ गए होंगे। तो इस लेवल के नीचे होगा मार्केट तभी कहीं ना कहीं हम सेलिंग साइड के लिए देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप यहाँ पर हमने क्या देखा था कि अगर आप मार्केट को देखोगे तो समवेयर अराउंड हमारा यहाँ कहीं पे एक्सट्रीम जोन था। अब मैं आप लोगों को बहुत एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि हम क्लास में भी डिस्कस करते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए मार्केट अगर कंटिन्यू यहाँ से नीचे जा रहा है ना तो कंटिन्यू मार्केट फॉल ज़्यादा देर तक नहीं करेगा। रीज़न इसका यहाँ पर है कि मार्केट को अगर वापस से नीचे जाना होगा तो मार्केट प्रीवियस जो यहाँ पे क्राउड है, जो रिटेलर्स का यहाँ पे क्राउड है, वहाँ का वो ऐसे लेगा। ठीक है, हाईली लिक्विडिटी एरिया कहाँ पर होता है, ये सारे जोन होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, लिक्विडिटी जोन होते हैं। इसके बहुत सारे एडवांस टाइप के भी लिक्विडिटी होते हैं, बट अभी के लिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सारे लिक्विडिटी जोन होते हैं। ठीक, सेकंड कंफर्मेशन क्या है, अगर आप मार्केट में इस लेवल को देखोगे, अगर मैं इस हाई से अगर इस लो तक मैं मार्क करता हूँ तो आप क्लियरली देखोगे मार्केट इस जोन तक आया था। ठीक है, इस जोन तक आया था। क्यों आया था मार्केट यहाँ तक एंड यहीं से मार्केट ने क्यों मूव दिया, क्योंकि ये मार्केट का ना 50% यहाँ पर क्या मूव कर गया था। अगर कोई यहाँ पर सपोज यहाँ से कोई अगर यहाँ पे सेलिंग करके बैठा होगा, कोई अगर पोजिशनल ट्रेडर भी सेलिंग करके बैठा होगा, सो यहाँ पे मार्केट क्या करेगा कि अगर 50% तक आ गया, मतलब 50% तक किसी का अगर लॉस दिख रहा है उसको, तो वहाँ से वो स्कोर ऑफ करना ही पसंद करेगा। और यहाँ पर आके मार्केट इनको भी ट्रैप करता है एंड इंट्राडे वालों को भी ट्रैप करता है। सो इसीलिए जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्वांटिटी फुलफिल किया तो यहाँ से मार्केट ने एक मूव दिखाया। ठीक है, एंड आप कंटिन्यू आप देख सकते हो मार्केट कितना ज़्यादा मूव कर रहा है। ये पावर होता है लिक्विडिटी लेने का। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे बेसिक लेवल पे कोई भी यहाँ पे पैटर्न ट्रेड लाइन कुछ नहीं, सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पर ये सारे मूव आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पावर होता है लिक्विडिटी का। सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे क्या है, अगर आप मार्केट को देखोगे तो अगर आप मेजर टाइम फ्रेम में एक बार चल के देखोगे तो देखिए क्या किया था। अगर आप प्रीवियस सेशन पर देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी लिया था, इन लो का लिक्विडिटी मार्केट लिया था। ठीक है, तो मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्योंकि इसका लिक्विडिटी लिया था तो मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि यहाँ से बाइंग साइड जाएगा। बट एट द सेम टाइम प्रीवियस सेशन पर मार्केट सिर्फ इनका लिक्विडिटी लेके आके नीचे क्लोज कर दिया। तो पॉसिबिलिटी क्या ज़्यादा है कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो किसी एक साइड में तो मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, वॉट एवर बाइंग साइड या डाउन साइड। बट आज के इंटरनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट में वीकनेस है। ये तो हम डे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, बहुत बड़ा यहाँ पर आपको रेंज दिखेगा, बट अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करोगे तो छोटा रेंज दिखेगा और उसमें ट्रेड करने की हाईली पॉसिबिलिटी होती है, जो कि हम करते भी हैं एंड मेंबर्स भी करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इन चीज़ों का क्या होता है, हमें एडवांटेज मिलता है। एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्वीप किया था, मार्केट में देख सकते हैं मूव कर रहा है। तो यही था कि मार्केट जब इंटरनल लेवल को भी स्वीप किया, यहाँ पे स्वीप किया, इंटरनल लेवल के अंदर मूव कर रहा है, तो हम आज सेलिंग साइड के लिए देख रहे हैं। मेजर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अभी भी नहीं आया है, बट इंटरनल लेवल पे ट्रेंड आ चुका है, उसको हमने कैच किया है। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं एंड यहाँ पर हमने एंट्री को कैसे देखा है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम इंटरनल जो हमारा ये जो जोन बना है इसको हमने यहाँ पे क्या किया था, देखा था, तो ये स्वीप किया था। सेकंड क्या है यहाँ पे देखिए,
अब मार्केट क्या कर रहा है ना, फिर से आया, स्वीप किया। अब मार्केट में स्लो स्टडी देखोगे तो एक छोटा सा स्विंग लो बनाया था एंड यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था अगर आप इस रेंज को देखोगे। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल की साइज सडन क्या होने लगी, इनडिसीजन सा कैंडल बनने लगा। इनडिसीजन कैंडल क्या होता है, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसमें मार्केट बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दिखाता है, वो सारी इनडिसीजन कैंडल्स में काउंट होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर आया तो मार्केट एक रेंज बनाया, ठीक है। अब रेंज बनाने के बाद जैसे ही ब्रेकडाउन किया तो मार्केट कुछ ना कुछ इम्बैलेंस क्रिएट करके रखा था। क्यों करके रखा था मार्केट, क्योंकि मार्केट का पेंडिंग ऑर्डर ऊपर था। अब मार्केट इंट्राडे वालों का भी लिक्विडिटी हंट किया, पेंडिंग ऑर्डर को कलेक्ट किया, तो इसी पुल बैक में हमने एंट्री भी किया था और हमारा एसएल बहुत छोटा था। जनरली आप अगर वीडियोस देखते होगे तो आप देखते होगे एसएल यहाँ पे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। सो एसएल जैसे मार्केट यहाँ से कलेक्ट किया था तो आप देख सकते हो सडन एक मूव आया था, विद इन 2 कैंडल्स यहाँ पे हमारा एंट्री बन गया था, ठीक है। मार्केट ने मूव दे दिया था। तो ये पावर होता है लिक्विडिटी स्वीप का। सो वही हमारा 860.80 पर हमारा एंट्री था। ऐसे टारगेट हमारा 855.55 में हमारा टारगेट था। एसएल हमारा 862.15 में था। वन रिस्क एंड रिवॉर्ड था 1:3.8, 1:3.8 के अप्रॉक्स का। सो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड सक्सेसफुली अचीव हुआ है। प्रॉफिट यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 6500 के अप्रॉक्स का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस सेशन पर हमने कोई ट्रेड नहीं देखा था, मतलब कल के दिन पर हमने कोई भी ट्रेड नहीं देखा था क्योंकि मोमेंटम नहीं मिला था। बट आज हमें यहाँ पे एक मोमेंटम मिला है और अच्छा खासा मार्केट ने फॉल किया है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।